अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, itayub.com के वीडियो सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम एक ही पोस्ट में मल्टीपल कीवर्ड्स जो है वो किस तरह टारगेट कर सकते हैं। ये सारा ऑन पेज का जो है वो कमाल होता है कि आप एक ही जो है वो पोस्ट में मल्टीपल कीवर्ड्स जो है वो किस तरह टारगेट करें। वो सारा आपकी ऑन पेज के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो कीवर्ड्स चूज़ करने हैं। लाइक मेरे पास ये कीवर्ड्स हैं। एक पोस्ट पे मैं 10 कीवर्ड्स जो है वो टारगेट कर रहा हूँ। आप भी एक पोस्ट पे जो है वो 10 तक के कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक जो है वो मेन कीवर्ड ढूंढना होता है जिस पे आपने पोस्ट को रैंक करना होता है। तो मेरे पास वो है हैप्पी चॉकलेट डे। जो है आपने पहले कीवर्ड फाइंड कर लेने हैं टारगेट करने से पहले उनको, जिनकी सर्च जो है वो अच्छी हो। मैं एक इवेंट पे काम कर रहा हूँ इसलिए ये इवेंट के रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स। और एक और बात कि आप लोग जो है वो ही कीवर्ड्स होने जो रिलेटिव कीवर्ड होने। लाइक अब मेरी पोस्ट है हैप्पी चॉकलेट डे पे, तो मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूँ तो सारे इसके रिलेटेड ही हों। ये नहीं कि पोस्ट क्रिकेट की है और अंदर आपने कीवर्ड्स डिफरेंट टारगेट करना चाह रहे हैं फुटबॉल वगैरह के, तो इस तरह नहीं होता। तो आपने सबसे पहले कीवर्ड फाइंड किया, उसके रिलेटेड जिनको हम सपोर्टिव कीवर्ड भी कहते हैं वो फाइंड करने हैं आपने। अब मेरे पास हैप्पी चॉकलेट डे है तो मेरे इसके रिलेटिव जो है वो 9 कीवर्ड्स और हैं जिनको मैंने टारगेट करना है। तो बल्कि टारगेट किया है, मैंने एक पोस्ट की है और उनकी रैंकिंग भी मैं दिखाऊंगा। एक ही कीवर्ड पे, एक ही पोस्ट पे मल्टीपल जो है वो कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑन पेज किस तरह करनी है आपने, क्योंकि ये सारा जो है ऑन पेज का खेल होता है। ऑन पेज आप जितनी अच्छी रखेंगे उतनी अच्छी जो है वो आपकी पोस्ट, उतने ज़्यादा आप कीवर्ड उसमें टारगेट कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक जो है वो प्लगइन जो है वो सुजेस्ट करूँगा जिसका नाम है योस्ट। योस्ट एक एसईओ का प्लगइन है जो हमकी ऑन पेज एसईओ में जो है वो मदद करता है। जब आप आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो इसके नीचे आप लोगों को बता रहा होता है कि कौन कौन सी आपकी कमियां हैं, कौन कौन सी कुताहियाँ। लाइक मेरी अब कीवर्ड डेंसिटी जो है वो 0.4% है और 3 टाइम जो है वो कीवर्ड इनको जो मेरा मेन कीवर्ड है वो मिला। तो ये कह रहे हैं कि कीवर्ड डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज़ करें। इसी तरह फोकस कीवर्ड जो है वो H2 टैग में नहीं मैंने डाला हुआ, तो ये दो मुझे जो है ये मेरी गलतियाँ बता रहा है। इस तरह जितनी भी गलतियाँ होगी आपने इसकी मदद से ये आपको सारी सेट करवा देगा। तो अब आप अगर देखें तो रीडेबिलिटी गुड आ रहा है, एसईओ गुड आ रहा है। तो इट्स मीन कि मेरे जो ऑन पेज एसईओ है वो अच्छी है। अब सबसे पहले तो हमारे पास हैप्पी चॉकलेट डे है। तो आपने देखना है जो आपका मेन कीवर्ड है उससे मिलते जुलते जो कीवर्ड्स हैं कोई आ तो नहीं रहा। लाइक ये हैप्पी चॉकलेट डे है तो मेरे पास इधर एक कीवर्ड पड़ा हुआ है हैप्पी चॉकलेट डे 2017। इसमें मेरे 2 कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं तो मैं इसको जो है वो टाइटल में यूज़ करूँगा। मैंने यही मेन कीवर्ड रखा हुआ, हालांकि मेरा मेन कीवर्ड हैप्पी चॉकलेट डे 2017 नहीं है। मेरा मेन कीवर्ड है हैप्पी चॉकलेट डे, लेकिन मैंने 2017 इसको मेन कीवर्ड इसलिए रखा क्योंकि इसमें मेरे 2 जो है वो कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं। तो हैप्पी चॉकलेट डे 2017 पोस्ट के स्टार्ट में, और यही जो है परमा लिंक भी आपने अपनी पोस्ट का बनाना है। 2 हमारे एक जो है वो कीवर्ड इधर ही कवर हो गए हैं। और ये सिर्फ पोस्ट और परमा लिंक में ही नहीं, आपने इनको जो है वो अपनी पोस्ट के अंदर भी यूज़ करना है जहाँ आपने कंटेंट लिखा हुआ है या लिखवाया हुआ है। तो उसमें आपने जो है कीवर्ड डेंसिटी जो है वो आपकी 0.5% होनी चाहिए मिनिमम, जिस तरह जो है वो आपको योस्ट बता रहा है। अच्छा, अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट कीवर्ड्स की तरफ आते हैं। हमारे नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं चॉकलेट डे, क्यूट्स, इमेजेस, एसएमएस, पिक्स, विशेस 2017। तो ये आप लोग देख लें, एक और हमारा कीवर्ड है चॉकलेट डे 2017, वो भी इसी कीवर्ड में कवर हो गया। हमारे पास 3 कीवर्ड जो है वो कवर हो गए पोस्ट में। अच्छा जी, उसके बाद जाते हैं चॉकलेट डे, इमेजेस, पिक्स, क्यूट्स एंड एसएमएस। ये 4 कीवर्ड हैं जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। चॉकलेट द इमेजेस भी हमारा जो है वो टाइटल में कवर हो गया। उसके बाद पिक्स, विशेस और क्यूट्स जो है वो हमारे इधर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इनको इसी तरतीब में जो है वो लिख लेना है ताकि टाइटल पढ़ने से पता चल जाए कि इस पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पोस्ट करने के बाद आपने जो है वो पहला पैरा होता है, पहले 2 पैरे होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है इस चीज़ को। लाइक इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैलेंटाइंस डे को। उसके बाद आपने जो है अपना पहला कीवर्ड डालना है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं H1 या H2 के टैग में, क्योंकि गूगल इसको जो है वो प्रेफर करता है। तो अब मैं हैप्पी चॉकलेट डे क्यूट्स कर रहा हूँ
तो इसमें भी मैंने दो कीवर्ड कवर कर लिए, हैप्पी चॉकलेट द क्योर्स और हैप्पी चॉकलेट द क्योर्स 2017। तो एक ही मतलब H1 का टैग डाला, अब इसके रिलेटेड जो है डाटा है। उसके बाद हैप्पी चॉकलेट द विशेस एंड मैसेजेस, इसमें भी मेरे जो है वो दो कवर हो रहे हैं, हैप्पी चॉकलेट डे विशेस एंड हैप्पी चॉकलेट डे इमेजेस। इसमें मेरे दो कीवर्ड्स कवर हो गए। और इधर मेरे पास एक कीवर्ड है हैप्पी चॉकलेट डे एसएमएस, तो इसको मैंने जो है बोल्ड करके इधर लिखा हुआ है, आपने इसको रीयूज़ करते रहना है, जिसको आप हेडिंग में नहीं लिख सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैप्पी चॉकलेट डे इमेजेस। चॉकलेट डे इमेजेस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो आप इससे तीन कीवर्ड जो आप बना सकते हैं, एक हैप्पी चॉकलेट डे, एक हैप्पी चॉकलेट डे इमेजेस, एक खाली चॉकलेट डे इमेजेस, एक चॉकलेट डे इमेजेस 2017। तो इससे तीन चार आपके जो है वो कीवर्ड्स बन रहे हैं। तो इस तरह आपके तीन चार कीवर्ड और जो है टारगेट हो गए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है चॉकलेट डे पिक्स, जो कि हमारा एक लास्ट रह गया। इसको भी चॉकलेट डे पिक्स से चेंज करके हैप्पी चॉकलेट डे पिक्स 2017। इसका क्या फ़ायदा होता है, एक कि आपका जो है वो कीवर्ड डेंसिटी बढ़ जाती है। लाइक हमारा मेन कीवर्ड है हैप्पी चॉकलेट डे, तो आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है कंटेंट में वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आप अपने जो है वो कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो एक पोस्ट में मैंने 10 कीवर्ड जो है वो टारगेट किए ज़्यादा हैं, लेकिन मेन जो जो मेरे हैं जिन पे मैंने कीवर्ड रिसर्च करके सर्चेस करके निकाल के रखी हुई है, वो मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं। अब मैं दूसरे टूल पे आ जाता हूँ, scrplab.co.uk। ये एक वेबसाइट है जिधर से हम रैंकिंग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग ट्रैक करने के लिए। अब इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करना होता है। लाइक मैंने यूनाइटेड किंगडम को टारगेट किया, तो सबसे पहले मैंने यूनाइटेड किंगडम जो है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद अपनी डोमेन नेम एंटर की। उसके बाद जो मैंने कीवर्ड्स हैं, मेरे जो टॉप 10 कीवर्ड्स हैं जिनको मैं टारगेट किया है, जिनको मैंने, ये 10 कीवर्ड्स हैं। और ये 10 के 10 कीवर्ड जो है मैंने इधर लगाए हुए हैं। और रन सर्च किया तो हमारे पास इसने जो है वो मुझे सर्च बता दी। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो ये मेन चीज़ है, जिस तरह मैंने आप लोगों को ऑन पेज एसईओ करने का बताया, तो उसी मुताबिक अगर आप करेंगे तो आपका भी रिज़ल्ट जिस तरह मेरा रिज़ल्ट है इसी तरह जो है वो निकलेगा। तो हैप्पी चॉकलेट डे 2017 स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक हमारा कीवर्ड है हैप्पी चॉकलेट डे, इसको मैं इधर सर्च करता हूँ हैप्पी चॉकलेट डे। इसमें हमारे जो है तकरीबन दो कीवर्ड हमने आ रहा था, एक हैप्पी चॉकलेट डे 2017 में और एक हैप्पी चॉकलेट डे में। तो एक ही पोस्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं। मेन वेबसाइट का लिंक जो है मैं शो नहीं करवा सकता सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि अभी मेरी ये वेबसाइट पे काम चल रहा है। मैं इवेंट इस पर कवर कर रहा हूँ इस वजह से। अच्छा, इसमें हैप्पी चॉकलेट डे में हमारी पोजीशन है 21, एक ही पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैप्पी चॉकलेट डे 2017। इस पे हम लोग देख सकते हैं, इस पे हमारी कीवर्ड पोजीशन है 16 और इसका लिंक भी सेम है। तीसरा हमारे पास आ जाता है चॉकलेट डे 2017। इसमें आप लोग देख सकते हैं चॉकलेट डे 2017 है और पोजीशन इसकी 43 है, लिंक सेम है। उसके बाद चॉकलेट डे क्यूट्स आ जाता है हमारे पास, इसकी पोजीशन 23 है और हैप्पी चॉकलेट डे क्यूट्स 2017 की पोजीशन 14 है, लिंक इसका भी सेम है। उसके बाद चॉकलेट डे इमेजेस आ गया हमारे पास। चॉकलेट डे इमेजेस पे 43 नंबर पोजीशन है, लिंक सेम है। इसी तरह चॉकलेट डे इमेजेस 2017 80 नंबर पोजीशन है, सॉरी 18 नंबर पोजीशन है और लिंक इसका भी सेम है। इसी तरह चॉकलेट डे एसएमएस पिक्स, एक एक कीवर्ड जो है ये एक हैप्पी सॉरी चॉकलेट डे एसएमएस है, इस पर 47 नंबर पे हमारा है रैंक, इसका लिंक चेंज है, ये दूसरी पोस्ट से आ रहा है। अच्छा, ये चॉकलेट डे पिक्स, इसको हम सर्च करते हैं। चॉकलेट डे पिक्स पे हमारी 33 नंबर पोजीशन है और लिंक इसका भी सेम है। उसके बाद हमारे पास आज चॉकलेट डे विशेस। चॉकलेट डे विशेस में हमारे जो है पोजीशन 28 है, लिंक सेम है। चॉकलेट डे इमेजेस 2017 लास्ट कीवर्ड, इसकी पोजीशन नंबर 18 है, लिंक सेम है। तो सेम एज इट आप टारगेट करके इसको जो है वो ज़्यादा कीवर्ड्स पे, ये तो भी 10 हैं, आप इससे 15-20 तक भी लेके जा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो आप ऑन पेज एसईओ करके आप इस तरह जो है वो एक ही पोस्ट में ज़्यादा कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम एक पोस्ट में मल्टीपल कीवर्ड्स को किस तरह टारगेट कर सकते हैं। सो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह।